गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज ओझा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पहला वाला जो पद्य जो है वो पढ़ा दिया था और आज हम पढ़ेंगे सेकंड। हालांकि पद्य के अतिरिक्त मैंने आपको पहले जो पाठ परिचय था वो बताया था। पाठ परिचय के पश्चात हमने क्या पढ़ा था? मुखड़ा अर्थात जो लाइन बार बार यूज़ में आती है, जैसे निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, ये वाली पंक्ति थी। और उसके बाद हमने एक प्रथम पद्य जो है वो पढ़ लिया था। आज शुरू करेंगे हम दूसरा पद्य। बहुत ही सुंदर है और लेसन का नाम तो आप जानते ही हैं, भारतीय वसंत गीत ही। माँ भारती का वसंत गीत, वसंत ऋतु में गाया जाने वाला गीत। और वसंत ऋतु का देखिए, एक प्रकार से ये जो श्लोक है ना, ये लेसन जो है, इस पूरे लेसन में हमें विशेष तौर पर एक तो माँ सरस्वती की वंदना करने के बारे में कहा गया है और दूसरी बात अगर हम देखें तो ये पूरा वसंत ऋतु का वर्णन है। देखो, ऋतुएं उस दिन भी हमने बात की थी, ऋतुएं 6 होती हैं। ऋतुएं कितनी होती है? 6। और वसंत ऋतु कब आती है? करीब करीब फरवरी महीने स्टार्टिंग एंडिंग के करीब करीब आती है। और ये वसंत ऋतु जो है, इसमें एक धरती जो है वो पूरी एक नई नवेली दुल्हन जैसी लगती है। बस उसी का वर्णन किया गया है और उसमें माँ सरस्वती को कहा गया है, क्योंकि माँ सरस्वती जो है उनका जन्म भी कब हुआ है? माँ सरस्वती जो है वो, उनकी वसंत पंचमी जो आती है वो भी इसी वसंत ऋतु में ही आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कवि जो है बहुत ही सुंदर भावों को, अपने भाव जो है उसको उद्गारित कर रहे हैं। पूरा प्रकृति का चित्रण है। नेचर क्या है, उस नेचर के बारे में ही पूरा इस श्लोक में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं। वहति मंद मंद सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। फिर से बोलेंगे, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात्मजाया सवानीरतीरे, नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द, हमें इन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं ताकि आराम से हम इस श्लोक जो है उसको समझ सके। पहला, वहति मंदम मंदम सनीरे समीरे। वहति का मतलब बह रही है, बहना। वायु चलती है ना, वायु बहती है, तो वायु का बहना उसको कहते हैं वहति यानी वायु का बहना। मंदम मंद धीरे धीरे, एकदम स्लो, एकदम मंद गति से, मस्तानी चाल में जिसको कहते हैं। सनीरे, नीर का मतलब होता है जल। नीर का मतलब क्या होता है? जल। और सनीरे अर्थात जल से युक्त। सनीरे का मतलब क्या होगा? जल से युक्त। फिर आता है समीरे। समीर का मतलब होता है हवा। समीर यानी क्या होता है? हवा। और समीरे यानी हवा में। तो देखो, पहली लाइन के सारे शब्दों के अर्थ हमने पढ़ लिए। क्या होता है? वहती मतलब बह रही है, या क्या बह रही है? मंदम मंदम, एकदम धीरे धीरे। सनीरे का मतलब होता है जल से युक्त। और समीरे का मतलब क्या होता है? हवा में और जल से युक्त जो है वो धीरे धीरे बह रही है। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। देखिए, यहाँ 2 शब्द हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर हिसाब से हम बात करें तो यहाँ जो है, तो देखिए, व्याकरणात्मक टिप्पणी की अगर हम बात करें तो यहाँ कलिंदात्मजाया, देखो यहाँ 2 शब्द। एक तो ये शब्द है कलिंदात्मजाया, ये स जो है ना, जाया के बाद में जो स है, जाया के बाद में ये जो स है उसका विसर्ग हो गया है, तो जाया। और पीछे क्या बचा? सवानीर तीरे, ये दूसरा शब्द है, सवानीर तीरे। तो देखिए, हम क्या पढ़ रहे थे कि कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। कलिंदात्मजाया का मतलब होता है यमुना नदी के, षष्ठी विभक्ति है, तो यमुना नदी के। आपको पता हो तो कालिया नाग,
आपने श्री कृष्णा में आप देख रहे होंगे अभी कालिया नाग, और कालिया नाग कहाँ था? यमुना नदी में। बस उसी यमुना की हम बात कर रहे हैं। तो कलिंदात्मजायाः सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे, लताएं होती है, लताएं, लताएं आप जानते हो, जैसे एक कोई ये स्थान है और यहाँ पर एक तो होता है वृक्ष, वृक्ष तो होते हैं बहुत बड़े बड़े, एक होता है झाड़ी, झाड़ी का मतलब कुछ इस प्रकार से, मतलब उसकी साइज वृक्षों की तुलना में कम होती है, और एक होती है लताएं, लताओं का मतलब होता है एक खुले स्थान पर इस प्रकार से ये घास की तरह जैसे बिछी हुई रहती है, उनको कहते हैं हम लताएं, लता। तो ये जो है बेत की लता, उस लता का नाम क्या है? बेत की लता। कौन सी लता? बेत की लता से युक्त तट पर ऐसी लताएं, जो ये बेत की लताएं जहाँ पर बिछी हुई है, ऐसे तट पर, तट किसका होता है? नदी का, नदी के किनारे पर। तो बेत की लताओं से युक्त ऐसे नदी के किनारे पर, कहाँ पर? नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? यमुना नदी के किनारे पर। नताम, नत, अब देखिए हम कहते हैं नतमस्तक होना, नतमस्तक होने का मतलब क्या होता है? झुकना। तो नताम का मतलब क्या हुआ? झुकी हुई। और पंक्ति, पंक्ति यानी एक प्रकार से कतार, लाइन, उस लाइन को आलोक्य देखकर, और कैसी पंक्ति? आगे क्या बताया? मधु माधवी नाम। देखिए यहाँ मधु लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा जब लिखे तब ऐसे लिखना है, मधु, मधु माधवी नाम, इस प्रकार से लिखोगे इसको, ठीक है? ये द नहीं है, ये ध है, ये शब्द प्रॉपर यहाँ दिया गया है। तो हमने सारे शब्दों के अर्थ देख लिए हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। वहती यानी बह रही है, सनीरे जल से युक्त, समीरे यानी हवा, हवा में, कलिंदात्मजायाः यमुना नदी के, और सवा नीर तीरे, तीर का मतलब होता है तट, और सवा नीर बेत की लताओं से युक्त, बेत की लताओं से युक्त, झुकी हुई, नताम, नताम यानी झुकी हुई, और मधु माधवी नाम, मधुर मालती की लताएं। देखो यहाँ इस लेसन में, इस श्लोक में दो प्रकार की लताओं का उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी लताएं हैं? एक तो है बेत की लता, और एक है मालती की लता, मालती, जिसको हम बेल बोलते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं ना वेल, बस वो वेल, उसी को कहते हैं लताएं। तो चलिए इसका अब अन्वय देखते हैं इस श्लोक का। कलिंदात्मजायाः सवा नीर तीरे, समीरे मंदम मंदम वहति सती। कलिंदात्मजायाः, कलिंदात्मजायाः का मतलब क्या देखा था हमने? यमुना नदी के, सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे, बेत की लताओं से युक्त तट पर। ये देखिए ये एक नदी है जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ये एक नदी है और ये है यमुना नदी, ठीक है? इस यमुना नदी के किनारे पर इसका जो तट है, तट किसको कहते हैं? ये इसका किनारे वाला भाग, ये वाला जो भाग है, ये सारा इसका तट कहलाता है। यहाँ पर कुछ ये लताएं बिछी हुई है। कौन सी लताएं? तो बेत की लताओं से युक्त ये वाला जो तट है, इस तट की बात हो रही है कि यमुना नदी के किनारे जो बेत की लताओं से युक्त ये जो तट जो है, देखिए एक बार फिर से डिफरेंट कलर में हम देखेंगे। देखिए ये तो है यमुना नदी, ठीक है? और इस यमुना नदी के किनारे पर, इसी यमुना नदी के किनारे पर ये जो वाला भाग है, यहाँ पर कुछ बेत की लता इस प्रकार से बिछी हुई है, इस तट के बारे में कहा जा रहा है। तो ऐसी लताओं से युक्त तट पर सनीरे समीरे, सनीरे, सनीरे यानी जल से युक्त। अब देखो नदी, हवा वहाँ से अगर बहती है, ये कोई नदी है, और नदी के आसपास से यदि हवा बहती है तो वो अपने साथ में जल को भी लेकर के चलती है। तो सनीरे समीरे, जो जल से युक्त जो है हवा में, हवा जो है मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बह रही है। हवा कहाँ बह रही है? यमुना नदी के तट पर बेत की लताओं से युक्त जो स्थान है, जो घिरा हुआ स्थान है, जो घिरा हुआ जो तट है, उसका किनारा है। किसका किनारा? यमुना नदी का किनारा। वहाँ पर जल से युक्त हवा जब वहाँ से बहेगी तो अपने साथ में उस नदी के जल को भी साथ में लिए हुए चलती है। तो ऐसे उस जल से युक्त हवा में, हवा जो है वो मंदम मंदम बहती, मंद मंद एकदम आराम से धीरे धीरे गति से बहती है, बह रही है। मधु माधवीनाम नताम पंक्ति आलोक्य या अवलोक्य। मधु माधवीनाम, ऐसी मधुर मालती लताओं की
ऐसी किसकी? मधुर मालती लताओं की जो है नताम पंक्ति अवलोक्य, ऐसी झुकी हुई पंक्ति को देख करके अये वाणी, हे माँ सरस्वती नवीनाम वीणाम निनादय, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा को बजाइए। माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है कि हे माँ सरस्वती देखिए ये संसार कितना सुंदर है, और इसी सुंदर संसार को और सुंदर बनाने के लिए आप जो है वो इस प्रकार की नवीन वीणा बजाइए, ताकि इनमें एक नई चेतना जागृत हो जाए, एक नया जोश भर जाए। ठीक है, तो पूरे का अर्थ हम देखेंगे कि यमुना नदी के बेंत के किनारों, बेंत की लताओं से घिरे तट पर जल बिंदुओं से युक्त, जल बिंदु से युक्त अर्थात जब वहाँ से हवा बहेगी तो वो अपने साथ में जल बिंदुओं को भी साथ में लिए हुए चलती है। तो जल बिंदुओं से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर, वायु के, हवा के धीरे धीरे बहने पर फूलों की झुकी हुई, फूलों से झुकी हुई और कैसी मधुमालती लताओं की पंक्ति को देख करके, उनकी एक लाइन को, उनकी कतार को देख करके हे माँ सरस्वती, माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई कि हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये श्लोक समझ में आया होगा। एक बार फिर से इसको बोल लेते हैं। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। चलिए अब दूसरा श्लोक देखते हैं, अर्थात तीसरा, क्योंकि पहला तो हम पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। अब इसका अगला श्लोक। ललित पल्लवे पादपे पुष्पपुंजे मलय मारुतोच्चुम्बिते मधु मंजुकुंजे स्वनन्तिनीन्तं प्रेक्ष्य मलिनां स्वनन्तिनीन्तिं प्रेक्ष्य मलिनां निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। बस वही अंतिम पंक्ति का तो अर्थ वही है, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए, एक जोश भरी वीणा बजाइए, जिससे जो है ये वसंत ऋतु और भी खूबसूरत हो जाए, और भी सुंदर हो जाए। बस इसी भाव के साथ में जो कवि जो है, और कवि क्या कहते हैं, कवि का नाम जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, जो कि उनकी काकली नामक जो कविताएं जो हैं, उन काकली नामक कविता संग्रह से ये लिया गया है। और उसमें क्या कहा गया है कि देखो इसके शब्दार्थ देख लेते पहले। ललित पल्लवे, ललित पल्लव, ललित पल्लव आपको पता होगा कि वृक्ष जो है उस पर कभी कभी कोमल कोमल लाल रंग के पत्ते आते हैं, लाल रंग के पत्ते। हरे रंग के पत्ते तो आपने सुने होंगे, लेकिन लाल रंग के, हल्का सा उसमें लालिमा लिए हुए होते हैं। हालांकि कलर ग्रीन ही होता है, लेकिन उसमें लालिमा होती है। तो ऐसे पत्ते जो है वो वृक्ष हमारे मन को आकर्षित करने वाले होते हैं। तो ललित पल्लवे का मतलब क्या होगा? मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। पादप, पादप का मतलब होता है वृक्ष। उसके बाद में है पुष्पपुंज, पुष्पपुंज अर्थात पुष्पों के समूह पर, पुष्पों का समूह, पुष्पों का, फूलों का गुच्छा। एक फूल होता है तो उसे तो हम कहेंगे फूल, लेकिन बहुत सारे फूल जब इकट्ठा कर दिए जाते हैं तो उसको कहते हैं गुच्छा। तो फूलों का गुच्छा। मलय मारुतोच्चुम्बिते, मलय मारुतोच्चुम्बिते एक पर्वत है जिसका नाम है मलयाचल पर्वत, मलय पर्वत। ठीक है, ये पर्वत है। और इस पर्वत की विशेषता क्या है पता है? इस पर्वत पर खूब सारे वृक्ष हैं, खूब सारे क्या है? वृक्ष हैं। और ये वृक्ष सारे किसके हैं पता है? चंदन के वृक्ष हैं। किसके वृक्ष हैं? चंदन के। तो मलय मारुतोच्चुम्बिते, मलय पर्वत जो है वहाँ से जो बहने वाली जो वायु है, अब वहाँ से जो वायु बहेगी, देखो अभी हमने देखा पहले वाले श्लोक में कि अगर वायु जो है वो किसी नदी के स्पर्श से निकलती है तो वो अपने साथ में कुछ भीगी खुशबू लेकर के और हल्का सा उसमें पानी की बूंद होगी, इस प्रकार से माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर चंदन के वृक्ष हैं और वहाँ से वायु बहती है तो वायु उसकी खुशबू जो होगी वो कैसी होगी? वो चंदन से मिश्रित होगी। उसकी जो हवा जो है वो कैसी होगी? चंदन मिश्रित होगी। तो चंदन वृक्ष से सुगंधित वायु के स्पर्श से, चंदन का जो वृक्ष है
मलय पर्वत पर बहुत सारे चंदन के वृक्ष, तो उस चंदन के वृक्षों से स्पर्श की गई वायु से, वहां से जो वायु निकल रही है वहां से। मंजू कुंजे, मंजू मंजू यानी सुंदर, और कुंज, कुंज का मतलब होता है लताओं से आच्छादित घिरा हुआ स्थान। ऐसा स्थान जैसे ये कोई प्लेस है और इसके आसपास सारी लता हैं, तो ये सारा स्थान जो है इसको क्या कहेंगे? मंजू कुंज। लताओं से, सुंदर लताओं से, अच्छी दिखने वाली लताओं से घिरा हुआ स्थान। उसके बाद में स्वनंतीम, स्वनंतीम का मतलब होता है आवाज करती हुई, ध्वनि करती हुई, आवाज करती हुई। ततिम, तति का मतलब होता है समूह, आवाज करती हुई ध्वनि को, आवाज करती हुई या ध्वनि जो है उसके समूह को देख करके। ततिम प्रेक्ष्य, प्रेक्ष्य का मतलब होता है देखना, देखकर, प्रेक्ष्य ल्यप प्रत्यय है, तो उसको देख करके मलिनाम, मलिन, मलिन मतलब मैला रंग, और मैला रंग हम इसको कहते हैं, मानिए आपने वाइट सफ़ेद रंग का एक शर्ट पहना हुआ है, कमीज़ पहना हुआ है, और आप उसे कब मैला मानते हैं? जब देखते हैं कि उसके मान लो कॉलर जो हैं वो कॉलर ब्लैक हो गए हैं, अर्थात मैला कब हो गया है? जब वो ब्लैक हो जाता है, काला पड़ जाता है, तब उसको हम मलिन मानते हैं। तो मलिन का मतलब यहाँ श्लोक के अर्थ में, यहाँ जो अर्थ है वो है काला। अली नाम, अली, अली यानी भंवरा होता है, ये हिंदी का ही शब्द है अली, ठीक है। वैसे मूल रूप से संस्कृत का है, लेकिन हिंदी में हम इसका प्रयोग करते हैं। अली का मतलब होता है भंवरा, तो ऐसे काले भंवरे। तो देखिए हमने सभी शब्दों के अर्थ देख लिया, और इसका अन्वय देखते हैं। मलय मारुतोच्चुम्बिते, मलय, मलय मारुतोच्चुम्बिते अर्थात चंदन के वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए हुए। कौन से वृक्ष की? चंदन। चंदन बहुत खुशबूदार जो होता है वो चंदन बहुत ही खुशबूदार होता है। तो चंदन जो वृक्ष है, उस चंदन के वृक्ष से सुगंधित जो वायु जो बह रही है, उसके स्पर्श से ललित पल्लवे पादपे, वो ललित पल्लव जो है, ललित पल्लव यानी उसके मन को आकर्षित करने वाले जो पत्ते हैं, ऐसे ऐसे वृक्ष, पुष्प पुंजे और पुष्पों के समूह, और पुष्पों के समूह जो है, पुष्पों के जो गुच्छे हैं। फिर क्या कहा गया? मंजू कुंजे, मंजू कुंजे का मतलब होता है सुंदर लताओं से घिरा हुआ जो स्थान है, जहां पर क्या हो रहा है? स्वनंतीम आवाज करती हुई। अलीनाम मलिनाम, अली जो है भंवरे, भंवरे की मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य, उसकी भंवरे जो है काले भंवरे, मैले भंवरे, मैले मतलब काले, काले रंग के जो भंवरे जो है, ब्लैक कलर के भंवरे आपने देखे होंगे, तो उन काले कलर के भंवरों की ततिम प्रेक्ष्य, तति यानी उसके समूह को देख करके, उसकी एक कतार को देख करके, अये वीणा, अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए। देखिए फिर से इसका अर्थ देखते हैं एक बार, हिंदी भावार्थ। चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए मन को आकर्षित करने वाले पत्ते। देखो मलय पर्वत है, वहां से जब वायु बहेगी, वहां से वायु जब चलेगी तो क्या होगा? वहाँ चंदन के वृक्ष हैं, और वो वायु जो है वो चंदन के वृक्ष से सुगंधित होकर के आगे बढ़ेगी, और वहाँ जो जितने भी पत्ते वगैरह हैं, वो जो मन को आकर्षित करने वाले पत्ते, और कैसे लालिमा लिए हुए पत्ते जो हैं, उनको देखकर पुष्प पुंज, और वहाँ पर पुष्पों के जो समूह लगे हुए हैं, पुष्पों के जो गुच्छे लगे हुए हैं, उन गुच्छों को देखकर, और आसपास में जो लताएं जो हैं, लताएं बिछी हुई है, लताओं से घिरा हुआ जो स्थान है, वहाँ पर काले भंवरे जो हैं वो गुंजार कर रहे हैं, काले भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यानी भंवरे जो आवाज़ करते हैं ना, इस प्रकार की। तो ऐसी आवाज़ को सुन करके, ऐसी पंक्ति को देख करके, हे माँ सरस्वती आप नवीन वीणा बजाइए, ऐसी माँ सरस्वती से प्रार्थना की गई है। देखो प्यारे स्टूडेंट्स, आपको ये दोनों श्लोक समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा, और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 20 मिनट का लगभग होगा। और आपका होमवर्क क्या रहेगा? वैसे मैं ये PDF भी आपको अवेलेबल करवा दूंगा, लेकिन आपको ठीक इसी प्रकार से जैसे मैंने लिखा है, ये श्लोक लिखना है, पहले श्लोक लिखना है, श्लोक के बाद में फिर शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ के बाद अन्वय, और अन्वय के बाद हिंदी भावार्थ। हाँ, आपकी सुविधा के लिए अगर आप व्याकरणात्मक बिंदु लिखना चाहो तो कलिंदात्मजाया सवानी रतिरे, इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम प्लस आलोक्य, ये दो अलग अलग शब्द हैं। तो इस प्रकार से जो शब्द अलग अलग किए हुए उनके भी देख करके आप लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।